नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरव्यू पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार के सियासत में कुछ तो होने वाला है। बिहार के सियासत में बड़ा तो होने वाला है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे। एक तरफ कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा निकाल रहे। कन्हैया कुमार वही है जो जेएनयू में एक विवादित नारे से सुर्खियों में आए थे, लेकिन तस्वीरें थोड़ा पलट गई है। ईडी का एक्शन बिहार में चल रहा है। लालू यादव से ईडी के सवाल है। ईडी लगातार कड़वे सवाल पूछा। ईडी के अफसर भी लालू यादव के जवाबों से हैरान हो गए। आज हम लालू यादव से ईडी के पूछे गए कुछ सवाल बताते हैं। राबड़ी देवी को जमीन मिलने पर ही नौकरी क्यों लगी, ये लालू प्रसाद यादव से पूछा गया। पहला सब महत्वपूर्ण सवाल था। सूत्रों के अनुसार सवाल किया गया, आपसे मिलने राबड़ी देवी के जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे ग्रुप डी के पद पर नौकरी कैसे मिली। महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन पर राबड़ी देवी से 3,75,000 में क्यों बेचा। ये सवाल लालू प्रसाद यादव से किया गया। इसके अलावा और भी कई सवाल थे। मीसा भारती को जमीन क्यों बेची, ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछा। राबड़ी देवी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय ने उसके बाद परिवार के 2 सदस्य रेलवे नौकरी में मिली, ऐसा क्यों। वहीं ईडी ने सवाल किया कि किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग की जमीन को 3,70,000 में आखिरी आपकी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची। साथ ही जमीन रजिस्ट्री के बाद किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार सेंट्रल रेलवे नौकरी क्यों मिली, ऐसा लालू यादव से ये वो सवाल थे जो कड़वे सवाल थे जो लालू प्रसाद यादव से पूछे गए। लालू प्रसाद यादव ने इन सवालों का जवाब दिया। ऐसे बहुत सारे ईडी ने सवाल किया। एक और सवाल था, ईडी का 1,360 वर्ग मीटर फीट की जमीन सिर्फ 13 लाख रुपए में क्यों बेची गई। मतलब ईडी ने ऐसे कई सवाल किए जो कड़वे सवाल थे, जो लालू प्रसाद यादव ने एक बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। लालू यादव की उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो लालू प्रसाद यादव से पूछा गया। लालू यादव से जो सवाल कड़वे सवाल थे, लालू यादव ने उन कड़वे सवालों का भी जवाब दिया। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल को सबसे अच्छा रेल मंत्री के तौर पर गिना गया, लेकिन लालू यादव जमीन के बदले में नौकरी देने के मामले में इस समय कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रहे हैं। लालू परिवार गिरता नजर आ रहा है। पूरे के पूरे लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा नजर आ रहा है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में लालू प्रसाद यादव पर मुश्किलें कम नहीं हुई। पहले राबड़ी देवी से पूछताछ होता है, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब लालू यादव से भी पूछताछ हो जाती। कुछ सवाल जो ईडी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला, उन्हीं सवालों को हमने आपके सामने रखे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं ईडी के सवालों में गिरते नजर आ रहे हैं। लालू यादव ईडी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक और परिस्थिति में बताना चाहता हूं साथियों, लैंड फोर जॉब स्कीम है। ये स्कीम का खुलासा नीतीश कुमार के बेहद साथी ललन सिंह ने किया था। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद साथी। जब लालू प्रसाद यादव और जेडीयू साथ आई तो ललन सिंह ने कहा कि 2009 में सीबीआई ने जांच किया था, इसमें कुछ नहीं मिला। ललन सिंह ने उस समय लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बोले, लैंड फॉर जॉब स्कीम है, ये एक बड़ा मामला देश में बन चुका है, एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। क्या कि लैंड फॉर जॉब स्कीम में किस प्रकार से घोटाला होती है। इन घोटालों में कहीं ना कहीं लालू परिवार गिरता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार गिरता नजर आ रहा है। लेकिन आज एक पोस्टर लगा लालू यादव के घर के बाहर, उस पोस्टर को भी देख लीजिए कि वो पोस्टर लिखा क्या है। इस ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। ये लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर लालू यादव के सपोर्टरों के द्वारा लगाया गया पोस्टर है। उसके कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं और इस तस्वीरों को देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए। टाइगर नहीं, टाइगर अभी जिंदा है, झुका है ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। ये लालू यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर के वाक्य है। लालू यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर में स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया गया मोदी और शाह को, जो दिल्ली में बैठी हैं, जो इस वक्त बिहार के चुनाव को दिल्ली से प्रभावित करना चाह रहे। तेजस्वी यादव ने एक बात सही कहा था कि दिल्ली चुनाव समाप्त हो जाने के बाद
नरेंद्र मोदी का ए और बी टीम यानी ईडी और नरेंद्र मोदी का पूरा भाजपा बिहार में रहेगा, लेकिन लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा नजर आ रहा है। उस समय तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला कर दिया। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने कहा काम धाम कुछ किए नहीं, 20 साल खाली पलटिए मारते रह गए। तेजस्वी ने बिहारी अंदाज में नीतीश कुमार पर तंज कसा, एक ऐसा तंज है जिसका जवाब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना मुश्किल हो जाए। 20 सालों के नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखिए, 2005 से 10 के बीच नीतीश कुमार ने काम थोड़ा बहुत किया, लेकिन 10 के बाद नीतीश कुमार ने बस यही करने में लगे, कभी इधर सरकार पलटा दिए, कभी उधर सरकार पलटा दी। यानी तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला था कि 20 सालों में कोई काम नहीं किए नीतीश जी, लेकिन 20 सालों में नीतीश जी ने केवल पलटा और पलटी का खेल खेले। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यह सबसे बड़ा हमला था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह सबसे बड़ा हमला था। उधर लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव ईडी के घेरा में आते हैं, लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार ईडी के घेरे में आते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको बताना चाहते हैं साथियों, उन तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या मोदी और शाह हार के सामने देखकर डर गए? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार को सामने देखकर बौखला गए हैं? क्योंकि ईडी और सीबीआई का प्रयोग वो बिहार चुनाव से इतना समय पहले क्यों कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी बिहार हारना नहीं चाह रहे हैं, या उन्हें इस खबर मिल चुकी है कि बिहार में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है? उस पराजय को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते, लेकिन वो बिहार नहीं जीत पाएंगे। ये डर ही नरेंद्र मोदी रातों को सोने नहीं दे रहे हैं, नींद उड़ी हुई है नरेंद्र मोदी का। और जब नरेंद्र मोदी का नींद उड़ता है तो ईडी का प्रयोग शुरू हो जाता है। जब नरेंद्र मोदी का नींद उड़ता है तो इलेक्शन कमीशन का प्रयोग शुरू हो जाता है। दूसरा वजह यह है कि लालू और नीतीश करीब आ सकते हैं, इस बात का संकेत नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं कि अगर लालू और नीतीश साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? तब तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। क्या इसी डर से नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं? क्या अमित शाह घबराए हुए हैं कि नीतीश लालू साथ ना आ जाए? तो ईडी का प्रयोग बिहार में हो रहा है। ईडी के प्रयोग के जरिए लालू यादव को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। हमने इंटॉक पर सर्वे डाला था, तब जनता ने क्या प्रतिक्रिया आई हुई बता देना चाहते हैं। जब हमने ये सवाल पूछा कि लालू यादव के परिवार के, लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद क्या बिहार की जनता आरजेडी के साथ जाएगी, तो उसमें ज्यादातर लोगों को मानना है कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है। जब भी किसी नेता को जेल में डाला जाता है, लालू यादव 75 साल के ज्यादा उम्र के हैं, अगर लालू यादव को जेल डाला जाता है तो नरेंद्र मोदी वो गलती कर जाएंगे जिसका कीमत नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ये ना सोचे ये 2017 का बिहार है, ये 2025 का बिहार है, जिस बिहार में तेजस्वी यादव का वो शानदार 17 महीने के कार्यकाल को भी देखा है, जब नौकरियां बिहार में दी जा रही थी। उस कार्यकाल के कारण भारतीय जनता पार्टी, जिसे तेजस्वी यादव बेरोजगारी बढ़ाने वाली पार्टी के श्रेणी में युवा मानते हैं और तेजस्वी यादव भी मानते हैं, युवा उस तस्वीरों को भी नहीं भूले जब पटना में लाठी चार्ज होती है। इसी एनडीए के कार्यकाल में एक तरफ तेजस्वी यादव नौकरी देते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लाठी चार्ज पटना में होता है। ये सब कुछ युवा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में तेजस्वी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब बस 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा कहीं वो चुनाव ना हार जाए। नरेंद्र मोदी ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, आगे चलकर हो सकता है इलेक्शन कमीशन का भी प्रयोग करें। और तेजस्वी ने इशारा भी दे दिया, तेजस्वी यादव ने कह दिया इलेक्शन कमीशन कैंसर बन चुका है। ये तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आता है, जो संविधान है उसके लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष बिहार, तेजस्वी यादव मोदी और शाह के नींद तो तेजस्वी यादव के नाम से ही उड़ जाती है। तेजस्वी यादव के नाम सुनने के बाद मोदी और शाह की नींद ही नहीं उड़ती है, बल्कि नरेंद्र मोदी को बिहार की वो जमीन, वो सियासी जमीन खिंचता हुआ नजर आता है। अब उसी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला कर दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया जो संविधान है उसके लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। ये तेजस्वी यादव का हमला है। लगातार वो नीतीश कुमार पर हमले तेज कर चुके हैं। लालू यादव कह चुके हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले। तेजस्वी यादव कठोर कदम उठा रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं
कि हम नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। अब तो 6 महीने चुनाव के बचे, नीतीश को साथ लेकर क्या मिलेगा। तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि लालू यादव नीतीश के प्रति सॉफ्ट नजरिया रखते हैं। लालू यादव नीतीश के प्रति काफी सॉफ्ट नजर आते हैं। इसका लालू परिवार की भी यही स्थिति है। लालू परिवार में हर कोई चाहता है कि नीतीश साथ आ जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो नहीं चाहता है, वो बिहार का सबसे लोकप्रिय युवा नेता तेजस्वी यादव ही है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अब पटना में डिप्टी सीएम पर नहीं बैठना है, बल्कि पटना में वो सीएम बन के बैठना चाहते हैं। यानी अब वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, सीएम बनना चाहे। और तेजस्वी यादव का जो ये तेवर है, जिसमें वो चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन की तुलना कैंसर से कर देते हैं और कह देते हैं कि संविधान के लिए इलेक्शन कमीशन कैंसर बन चुका है। एक तरफ हमने शुरुआत में आपको जमीन के बदले नौकरी देने की बात बताया, और दूसरी कहानी ये होती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब ये कहते हैं कि संविधान के लिए इलेक्शन कमीशन ही कैंसर बन चुके हैं, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिर तेजस्वी कहना क्या चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं। और तेजस्वी यादव के इन बयानों से कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर होती है कि अब तेजस्वी यादव का महत्वाकांक्षा जाग उठा है। अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम में संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब तेजस्वी यादव पटना के गद्दी पर बैठने की ख्वाब देख रहे हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठने की ख्वाब देख रहे हैं। और इसलिए वो लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, इसलिए वो लगातार नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सवालों के घेरे में ला रहे हैं। जब तेजस्वी पूछते हैं 20 सालों में नीतीश ने क्या किया, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अब अटैक शुरू कर चुके हैं। और नीतीश कुमार पर जब तेजस्वी ने अटैक शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि बिहार में सियासी खेल तो होने वाला है। उधर कन्हैया कुमार, जेएनयू वाले कन्हैया कुमार, जिन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हुआ, लेकिन पता नहीं वो केस कैसे बंद हो गया। लेकिन दिल्ली जेएनयू वाले उस कन्हैया कुमार का बिहार में साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है। अब आरजेडी को बताना पड़ रहा है कि महागठबंधन का सीएम फेस यानी सीएम के चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही है और तेजस्वी यादव ही होंगे। कन्हैया लगातार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और कन्हैया कुमार का यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो कन्हैया कुमार निकाल रहे हैं, इससे आरजेडी के पसीने छूटने लगे। कुछ वैसे ही जैसे मोदी और शाह का तेजस्वी यादव से पसीने छूट जाते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई सीएम कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी से मजबूत हो जाता है, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बिहार की सियासत संकट में आ जाता है। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कन्हैया की यात्रा विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या फिर नुकसान, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन सभी दल के लोग अपने संगठन और मजबूती से काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है। बिहार में फिलहाल आरजेडी का गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि पार्टी यहाँ मजबूत है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है, तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, ये आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं, मृत्युंजय तिवारी कहते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने एक सोचे समझे तरीके से बता दिया कि सीएम के चेहरा तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ही है, तेजस्वी यादव ही है। कन्हैया कुमार की कोई चांस नहीं, पप्पू यादव का कोई चांस नहीं। पप्पू यादव भी सीएम बनने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के लिए भी अब शायद सारे दरवाजे बंद हो चुके। कांग्रेस पार्टी ने हाल में एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा कांग्रेस 2015 में देख चुकी है। जब कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटें लेके आई थी, उस दौर में नीतीश कुमार साथ थे, लेकिन 2025 में एक बार फिर से कांग्रेस ने उसी दलित कार्ड को खेला, उसी दलित राजनीति को कहीं ना कहीं जागृत किया, जो कांग्रेस पार्टी ने 2015 में किया था। इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दलित है, और कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी एक दलित को बनाया है। कांग्रेस पार्टी कन्हैया को आगे करते, तो इससे अपर कास्ट जो वोट बैंक है, आप कह सकते हैं, जिसमें लालू यादव ने किसी दौर में भूरा बाल बताया था, वो भूरा बाल तो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ वो भूरा बाल एक ही परिस्थिति में आ सकता है, जब लालू यादव अलग चुनाव लड़े। यानी कांग्रेस का जो कोर वोटर हुआ करता था 90 से पहले, वो वोटर तो वापसी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश किया, अपर कास्ट का जो वोटर है उसे कन्हैया कुमार के साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसका कांग्रेस ने दूसरा कोशिश दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना दिया। पप्पू यादव के जरिए कांग्रेस पार्टी यादव वोटरों को अलग कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार चक्री में फंसाने की कोशिश हो रही है।
कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी बिहार में उस परिस्थिति में रहना नहीं चाहती है जो परिस्थिति 90 के बाद लालू यादव ने कांग्रेस का बना दिया कि कांग्रेस के विधायक तक जीतना मुश्किल हो गया था। अब कांग्रेस बिहार में मजबूत होना चाह रही है। लोकसभा के चुनाव में स्ट्राइक रेट देखिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा बिहार में। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए किन चेहरों को आगे कर रही है? कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए कन्हैया कुमार को आगे कर रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए पप्पू यादव को आगे कर रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए जो तीसरा चेहरा लेके आए वो प्रदेश ही एक दलित को बना दिया। तो कहीं कांग्रेस पार्टी की वो कोशिश चल रही। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार की सियासत काफी अहम मोड़ पर है। एक तरफ जो जमीन के बदले नौकरी देने की बात आई, लालू यादव घेरे में है, ईडी के घेरे में है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है होश में नहीं है। और तेजस्वी यादव के इन आरोपों से कहीं ना कहीं सियासत एक कह सकते हैं 360 डिग्री में बदल चुकी है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार की सियासत में एक अहम समय आ चुका है। बिहार की सियासत में एक अहम मोड़ आ चुका है। आगे बिहार की राजनीति में कभी भी भूकंप आ सकता है साथियों, इंतजार करिए। बिहार की सियासत में एक बड़ा भूकंप तो आने ही वाला है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए और बने रहिए इन टॉक के साथ। बिहार चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज इन टॉक पर बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।